ज्वेलरी अगर आपको इंश्योरेंस करवाना हो तो ज़रूरी नहीं आपके पास बिल हो। मैं इंश्योरेंस सर्वेयर पिछले 35 साल से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर 1 आपके पास ऑप्शन क्या है, आपका बिल नहीं है, वेरी फाइन। बिल नहीं है तो आप उसको इंश्योरेंस कंपनी के डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर या एग्रीड वैल्यूज़ के ऊपर आपका इंश्योरेंस कर दिया। यानी कि आप बोलते हो ये मेरे बैंगल्स है 50,000 के, नो प्रॉब्लम, वट एवर यू सी, ये बैंगल उसका वजन इतना, प्योरिटी गोल्ड का इतना और वैल्यू इतनी, फाइन, आप ये डिटेल दे दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर देगी। दैट इज़ द वन वे। नंबर 2 वे, नंबर 2 क्या कि आप एक वैल्यूशन ज्वेलरी के पास जा सकते हैं, उसे कह सकते हैं मेरा वैल्यूशन कर दो, ये रही मेरी ज्वेलरी, आप इनका वैल्यूशन कर दो। दे विल डू परफेक्टली फॉर इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए कि आइटम का नाम क्या है, उसका वजन क्या है, उसका प्योरिटी क्या है, गोल्ड क्या है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड है तो डायमंड का क्या, हर चीज़ की टोटल आपको वैल्यूशन रिपोर्ट बना देगी। दैट इज द नंबर 2 वे। नंबर 3, आप एक एफिडेविट बना सकते हैं कि ये मेरी ज्वेलरी है, इसका ये मेरा सोर्स ये है और इस साल मेरे पास आई, इसका आज का दिन मेरा वैल्यू ये है, उसका वेट इतना, प्योरिटी इतना। ये 3 तरीके होते हैं बिल के अभाव में, बिल के एब्सेंस में ज्वेलरी के डिटेल बनाने का। यानी कि नंबर 1 आप उसको डिटेल बना सकते हैं कि भाई ये डिक्लेयर्ड वैल्यू इतनी है, दूसरा है वैल्यूशन रिपोर्ट, थर्ड है एक एफिडेविट बना करके टोटल डिटेल। दिस इज अबाउट जब आपका बिल नहीं हो तब, दिस इज नंबर 1। थैंक यू। अगर आपको वो ज्वेलरी अपने परचेस करी, जो आज के दिन यंग जनरेशन जो करती है, दे ऑल बाई नंबर 1, दे ऑल बाई थ्रू बैंक, प्रॉपर आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो अब में आपको ज्वेलरी से बिल मिलता है। वो बिल आप इंश्योरेंस कंपनी भेज सकते हैं, भैया ये मैंने ज्वेलरी और परचेस करी है, 5 लाख की और परचेस करी, आप इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस कंपनी विल डू दैट इंश्योरेंस। अब अगले साल आप क्या करेंगे, इस साल आप गोल्ड का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 60,000 का रेट है कि फॉर 10 ग्राम, अगले साल मानो 70,000 रुपये हो जाता, आप अकॉर्डिंगली बढ़ा दीजिए ज्वेलरी खुद ही कि भाई 60 नहीं अब 70,000 का वैल्यू, अब 70,000 से, और इंश्योरेंस के टोटल ये नंबर आइटम, ये वेट, इसका रेट, इसका वैल्यू, नेक्स्ट आप उसका फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का, अगले साल आप बोलते 7 लाख का। तो जब आपको बिल हो तब उस साल के लिए इट इज़ ओके। अगले साल आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कीजिए या फिर अपना डिटेल बना के इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए। ये 2 तरीके होते हैं अगर आपके पास बिल अगर है तो। थैंक यू। ज्वेलरी है और ज्वेलरी को कुछ के बिल है कुछ के नहीं है, फाइन, फेयर एनफ। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो ज्वेलरी जो विद बिल वाली डिटेल मिल गई, आप उसका वैल्यू ले लीजिए। जो विदाउट बिल वाली है उसका आप एक अलग से वैल्यूशन रिपोर्ट ले लीजिए और लेकर के उसका डिटेल दे दीजिए, सब ये मेरे वैल्यूशन रिपोर्ट के हिसाब से। बोथ आर एक्सेप्टेबल टू द इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि आप बिल की डिटेल, वैल्यूशन की डिटेल दोनों मिला के मिक्स भी चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि खाली बिल हो तब होगा या खाली वैल्यूशन हो तब, दोनों का मिक्स भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच। ज्वेलरी इंश्योरेंस दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1 विच इज द बेस्ट इज हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और गृह सुरक्षा पॉलिसी, जिसमें अलग अलग आइटम्स है। उसमें एक ऑल रिस्क होती है ज्वेलरीज और वैल्यूएबल्स के लिए, विच इज ऑल रिस्क। ऑल रिस्क मीन्स इसके अंदर बर्गलरी, थेफ्ट, कोई खो गई, मिसिंग हो गई, मिस फॉर्चून से हो गई, कोई भी रकम का लॉस हो तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन ऑल रिस्क पॉलिसी लाइक गृह सुरक्षा पॉलिसी। और दूसरी होती है नॉर्मल, आप अगर बर्गलरी पॉलिसी लेते हैं, जैसे आजकल हम ऑनलाइन परचेज करते हैं बड़े बड़े शोरूम से, फॉर एग्जाम्पल कल्याण से या रिटेल से, ये सब जो आपको इनबिल्ट बंडल इंश्योरेंस पॉलिसी में, उस वाले में ध्यान रखिएगा। दैट इज ओनली बर्गलरी पॉलिसी, जिसमें दैट इज नॉट ऑल रिस्क पॉलिसी। बर्गलरी पॉलिसी में सिर्फ फोर्सफुल एंट्री, आपके घर में ताला तोड़ा और का तब जाके चोरी हो तभी जाके मिलेगा क्लेम। नॉट अगर आपका स्नैचिंग हो गई, ये खो गई, मिसिंग हो गई या थेफ्ट हो गई या कोई आदमी वैसे ही चोरी करके लेगा बगैर तोड़े, देन दैट इज नॉट कवर्ड इन द बर्गलरी पॉलिसी। दीज आर द 2 स्टाइल्स ऑफ पॉलिसीज। थैंक यू। ज्वेलरी रखने के घर के अंदर अलग अलग प्रकार से आप ज्वेलरी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप घर में एक वुडन ड्रॉयर के अंदर रख सकते हो ज्वेलरी, फाइन। नंबर 2 आप एक आयरन अलमारी में रख सकते हैं। नंबर 3 कोई स्मॉल लॉकर में भी रख सकते हैं कि घर के अंदर। नंबर 4 आपके वुडन अलमारी में भी रख सकते हैं। नंबर 5 को डिजिटल सेफ भी रख सकते हैं। ये 4-5 प्रकार हो गए जो घर में नॉर्मली लोग रखते हैं। दैट इज यूजुअल फॉर ऑल। ये 4-5 प्रकार से आप ज्वेलरी घर के अंदर सेफ्टी लिए रख सकते हैं। थैंक यू। ज्वेलरी चोरी होने के 2 टाइप्स होते हैं, घर में हो सकते हैं, घर से बाहर। घर के अंदर कोई मेड चोरी करके ले गई, अननोन आदमी चोरी करके ले गया, बर्गलरी होगी यानी कि ताले उले तोड़ करके चोरी करके ले गया। दिस आर द थ्रू वेज, यानी कि मेड, थेफ्ट और बर्गलरी। और घर के बाहर स्नैचिंग हो सकती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मिसिंग हो सकती है। नंबर 3 हो सकती है कि कहीं आपकी ज्वेलरी गिर गई, आपको पता नहीं कहाँ गिरी। ये 2 टाइप होते हैं, घर के बाहर और घर के अंदर, दोनों जगह। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 प्रकार से चोरी कवर विद इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। थैंक यू। ज्वेलरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गोल्ड ज्वेलरी, एक है डायमंड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि गोल्ड का रेट ले लेंगे,
गोल्ड का वेट ले लेगा, वजन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके प्योरिटी के हिसाब से उसका वैल्यू निकालेंगे इतनी, प्लस उसमें मेकिंग इज ए मस्ट, यानी कि 22 कैरेट का गोल्ड ले ली, इतना वजन निकाल के लगे, देन मेकिंग के बगैर आपकी ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। तो दिस इज वन फॉर द गोल्ड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी के लिए डायमंड्स के अंदर कोई रेट नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो डायमंड के अंदर जो भी आपका रेट लगा, जो भी डायमंड का वैल्यू लगा, डायमंड की वैल्यू प्लस मेकिंग चार्जेस डायमंड वाली नॉर्मल हाई होती है, 20%, 25%, 30% डिपेंडिंग, आप उतना मेकिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं, प्लस जो मेटल के वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो भी प्लेटिनम या गोल्ड लगा उसका वैल्यू, देन डायमंड, मेटल, देन मेकिंग चार्जेस, ये दो चीज़, ये दो टाइप के की दोनों के अलग अलग टाइप से आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी अगर ज्वेलरी का। ज्वेलरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 ऑलिस पॉलिसी या बर्गलरी पॉलिसी। ऑलिक पॉलिसी के अंदर आपको पुलिस से अगर एनसीआर मिले दैट इज़ ओके, 379 की एफआईआर मिले दैट इज़ ओके, या फिर आपको बर्गलरी की रिपोर्ट मिल जाए 457, 380 दैट इज़ ओके, ये ऑलिस वाले में ऑल आर ओके। बर्गलरी पॉलिसी में सिर्फ एंड सिर्फ 380/457 की रिपोर्ट चाहिए, नथिंग एल्स विल वर्क। एनसीआर नहीं चलेगी और ये थेफ्ट की 379 की भी नहीं चलेगी। थैंक यू। पुलिस में जब भी कोई चोरी हो जाए ज्वेलरी की, तब आप पुलिस को अप्रोच करने के कई तरीके आजकल बन गए। नंबर 1 आप पुलिस में जाकर के आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल थेफ्ट के लिए 379 के लिए। अगर आपकी बर्गलरी हो जाए कि दरवाजा तोड़ ताड़ के, तब यह पुलिस में जा सकते हैं, भैया 380/457 से कोई रिपोर्ट चाहिए, पुलिस आपको दे देगी। लेकिन इन सब का एक आजकल ऑल्टरनेटिव बन गया है, जो 457 का नहीं, 379 या एनसीआर का। क्या आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको एनसीआर भी मिल सकते हैं कि मेरी चीज़ खो गई, गुम गई, दैट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल। सेकेंडली 379 के भी एक्सेप्टेबल है कि भाई कोई मेरी चीज़ चोरी करके, कौन चोरी करके ले गया मुझे नहीं पता, तो दैट इज़ ए ऑनलाइन एफआईआर। नंबर 3 तरीका, आजकल मोबाइल में भी ऐप आने लगी, जहाँ पर आप छोटी मोटी चोरी, एनसीआर वाली, जैसे मेरी चीज़ खो गई या फिर कोई छोटी मोटी चोरी होगी, तभी आप मोबाइल से भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें मोबाइल या ऑनलाइन वाले में 380/457 की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ता है। थैंक यू। ज्वेलरी कवर करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 100% ज्वेलरी का कवर, जैसे आपको जो भी बिल है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है, कुछ भी लगाकर 100% ज्वेलरी का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, फाइन, देन आप कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर में जो भी आप ज्वेलरी ऐड करते हैं उसका बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेज करके आप पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। कोई गिफ्ट में आपको ज्वेलरी मिली उसको आप ऐड करवा सकते हैं, या आपको कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं, ये मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट है सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर। ये एक तरीका होता है। नंबर 2 तरीका कि भी आप बोलते हैं नहीं मैं सारी ज्वेलरी का इंश्योरेंस मेरे नहीं करवाना, मुझे फॉर एग्जाम्पल खाली 25% के करना, बाकी 75% मैं लॉकर में रखता हूँ, लॉकर का मेरे को इंश्योरेंस नहीं करवाना, आपकी मर्जी, फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस के अंदर आप जो भी 25% ज्वेलरी उसका आप टोटल डिटेल बना के इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं, ये मेरी ज्वेलरी है, इसका ये मेरा बिल है, ये मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, आप इसका इंश्योरेंस कर दीजिए। बाकी जो लेकर नॉट टू टॉक ऑफ, नो नथिंग, वो आप अपने बैंक के लॉकर के अंदर रख सकते हैं, जिसका आपको इंश्योरेंस नहीं लेना अगर तो ये दो तरीके होते हैं। 100% इंश्योरेंस ले सकते हैं या पार्शियल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आप चाहे। थैंक यू वेरी मच। ज्वेलरी अगर लॉकर के अंदर रखते हैं तो मान के चलिए कि लॉकर का और आप वाले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन द सेंस ये फ़र्क आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लॉकर रेंट का 100 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 2000 रुपया लॉकर रेंट है, तो उसका 100 टाइम्स हो गए 2 लाख। 2 लाख रुपये तक आपका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस है। आप 10,000 रुपये देते हैं अगर लॉकर रेंट, तो 10 लाख रुपए तक आपका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस है, जो बैंक आपको उतना क्लेम दे सकती है ना। इसमें होता क्या है कि अगर डैमेज टू लॉकर होगा, मान लो आप देख रहे लॉकर तोड़ दिया, किसी ने चोरी कर लिया और कर आउटसाइडर ने चोरी करी, फाइन, यू कैन लॉज ए क्लेम ऑन द बैंक को बोल सकते हैं इसमें मेरी ज्वेलरी थी और मेरे को आप इसका क्लेम दो। नंबर 2, कोई बैंक वाले को ये बदमाशी कर जाता है और कर जाते, कभी आपके ताले को डैमेज कर दिया, ख़राब कर दिया और कर दिया, वो ज्वेलरी अंदर से गायब मिली, आपको मिसिंग मिली, इन दैट केस आप बैंकों पर इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर सकते हैं मिसिंग ज्वेलरी का भी ना। इन सब चीज़ों के लिए पुलिस के अंदर एफआईआर इज ए मस्ट, आपको पुलिस में एफआईआर करनी पड़ेगी, भैया बैंक में मेरा ज्वेलरी पड़ी हुई थी जो मेरी गायब हो रखी है ड्यू टू दिस रीज़न। ना अगर आपका अपना भी इंश्योरेंस है और बैंक, तो इसमें कंट्रीब्यूशन लग जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं मैंने 10 लाख की इंश्योरेंस भी करवा किया और बैंक में भी 10 लाख किया, 10 लाख के लिए अपने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों आपस में बांट लेंगे उस केस के अंदर। और अगर जो भी आइटम आपकी चोरी हुई जो लॉकर से, उसके आपको टोटल आइटम, वेट, प्योरिटी, रेट, वैल्यू सारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी, भैया ये ज्वेलरी मेरे में थी जो चोरी की। हाँ, अगेन बिल इज नॉट ए मस्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट इज ओके, इवन डिटेल और एफिडेविट इज ओके। इंडिया के अंदर बिल के लिए कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता, वैल्यूएशन रिपोर्ट के नोबडी कैन इंसिस्ट। आपके पास है तो आप दे दो, नहीं करो तो आप सिंपल एक एफिडेविट दे दीजिए, ये मेरा, ये लॉकर रेंट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तब आपको डिटेल जरूर देना चाहिए, आइटम, वेट, प्योरिटी, वैल्यू।
अगर हम नहीं देते, यू आर बाइंग प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। वो कैसे? आप बोलते फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ 10 लाख की ज्वेलरी है, दैट्स ऑल, नो डिटेल नो नथिंग, और आपको लॉस हो गया, 10 लाख की ज्वेलरी का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास जब सर्वेयर आता और आते तब पता चलता आपके पास बची हुई ज्वेलरी 10 लाख की पड़ी है, वो बोलेगा भैया आपके पास कोई लॉस नहीं है, नो नथिंग, वी वोंट पे एनी क्लेम। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ज्वेलरी इंश्योरेंस ले विदाउट डिटेल नहीं दे। विदाउट डिटेल करना इज़ वेरी बैड आइडिया एंड इट इज़ सेंसलेस to do insurance without detail. Thank you very much.